नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पूर्व पुण्य रेखाओं के विषय में, इसके फल के विषय में, यह कैसे आपको धनवान बनाता है इस विषय पर। चूंकि इस हाथ पर यह रेखा बहुत क्लैरिटी के साथ अवस्थित है, तो मैं इस विषय पर आज के वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं। फिर इनके क्वेश्चंस को सुनूंगा, फिर इनके हथेली का विश्लेषण करूंगा। तो सबसे पहले चीज, इनके बारे में थोड़ा जानकारी। 43 वर्ष की हैं ये, वर्तमान समय में नौकरी कर रही हैं। 43 वर्ष की महिला की हथेली है ये, और इनके हाथ पर बहुत चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है। आगे की जिंदगी के विषय में, विदेशी धरती से धनलाभ के विषय में, और प्रमोशंस के विषय में, तरक्की के विषय में, प्रॉपर्टी के विषय में, सारे विषयों पर इनको जानना है। मैरिड लाइफ के विषय में, और जो भी हथेली पर अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझाने का एवं बताने का कोशिश करेंगे। तो जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी उसको तो मैं बताऊंगा ही, तो जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी उसको भी बताने का कोशिश करूंगा, और प्रश्न को सुन के आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ एक नए साइन के विषय में आपको पता चलेगा, पहला। दूसरा चीज, आप अगर जिंदगी पर सही मायने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उस विषय पर भी आपको पता चलेगा, क्योंकि इस हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था अवस्थित है जिसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर तरक्कीवान, प्रगतिवान, सक्सेसफुल होते ही होते हैं। ना होने वाली तो बात ही नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या पॉजिटिविटी है। सबसे पहले पॉजिटिव चीज से शुरुआत करते हैं। तो पॉजिटिविटी में मुझे क्या कुछ दिख रहा है, इनके हाथ पर ना जबरदस्त बुद्ध रेखा दिख रही है। ये एक बुद्ध रेखा देखो कितनी कमाल है। फिर यहां से एक और बुद्ध रेखा देख लो, बहुत बेमिसाल है। मतलब दो बुद्ध रेखा तो बहुत क्लैरिटी के साथ है, पहली पॉजिटिविटी। और एक विदेशी दर्शी से धनलाभ की रेखा ये भी दिख रही है आपके हाथ पर। इसके उपरांत एक फिशनुमा आकृति के साथ शुरू हुई हुई है भाग्य रेखा। ये फिशनुमा आकृति है और इसके साथ भाग्य रेखा शुरू हुई है। बहुत बहुत कमाल। आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, बहुत बेमिसाल सीधी जा रही है। यहां से भी भाग्य रेखा है प्रॉपरली आपके लाइफ के एंड तक। और लाइफ के एंड में ना एक फिश जैसी आकृति अवस्थित जरूर है शनि पर्वत पर। ये अगर फलित हो जाए, अगर ये फलित हो जाए तो जातक को उच्च स्तरीय धन संपत्ति का सुख देती है। जातक पैसा रख नहीं पाते, इतना पैसा आता है। अगर शनि का फिश इनको पैसा दे दे तो, अगर शनि का फिश इनको पैसा दे दे तो जिंदगी पर बस धन लाभ, धन लाभ, धन लाभ, और अत्यधिक धन लाभ होता है। इस बात की गारंटी है। तो चलो जी, ये चीज आपने देख लिया। अभी और भी चीजों पर मैं विचार करता हूं। अब पॉजिटिविटी में दिखाऊंगा पूरे पुण्य रेखा। हालांकि इस विषय पर विचार करूंगा मैं आगे। तो ये एक रेखा इधर जा रही है, ये एक रेखा इधर जा रही है। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर मंगल क्षेत्र से कोई ऐसे रेखा दिख जाए, एक ही दिख जाए या दो दिख जाए, तो इसको मैं पूर्व पुण्य रेखा कहता हूं। ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देती है। अब देखो इसके कंसेप्ट को समझो। अब ये बड़ी भाग्यशाली रेखा होती है। अब देखो मंगल क्या दर्शाता है, खास करके मंगल भूमि से जुड़ा हुआ ग्रह है। भूमि के सुख को दर्शाता है, प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है, भूमि से जुड़े हुए कार्य में तरक्की को दर्शाता है एवं प्रगति को दर्शाता है। मंगल, किसी भी व्यक्ति का मंगल इस प्रकार की तरक्की एवं कामयाबी को दर्शाता है। तो इनके हाथ पर मंगल बड़े उभार लिए हुए कंडीशन में था। और किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर मंगल उभार लिए हुए कंडीशन में रहे और वहां से एक रेखा निकल के सीधे आपकी सूर्य रेखा से जुड़ जाए, तो इसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये जातक के पिछले जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार इनको ये रेखा या इस अवस्था की प्राप्ति होती है, जातक की जिंदगी पर धनलाभ कराने हेतु। जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं और जातक जिंदगी पर पैसा भी बहुत कमाते हैं। तो ये रेखा देख लिया आपने, बहुत स्पष्ट रेखा थी। और इसी दरमियान यहां पर एक स्क्वायर जैसी ट्रायंगल जैसी आकृति भी थी। उसके बाद ये रेखा बनी है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ ज्यादा ब्रांचेस के साथ है। तो सूर्य रेखा पर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपके अवस्थित है। आगे भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, यहां से गई है। तो ऐसी महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही एक्टिव होती हैं। मतलब जो भी इनका कार्य होता है, जिस भी कार्य से ये जानी जाती हैं, उसको बखूबी अच्छे तरीके से निभाती और करती हैं, और जिंदगी पर सम्मान की पात्र भी बनती है। ऐसा नहीं कि सम्मान की पात्र नहीं बनती, लाइफ में सम्मान की पात्र भी बनती है अपने टैलेंटेड नेचर की वजह से। तो सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट थी, पूर्व पुण्य रेखा बड़ी कमाल थी, ट्रायंगल तो था ही था, बहुत जबरदस्त ट्रायंगल था। उसके बाद जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी थी, प्रगति की रेखा आपकी पॉजिटिव रूप में अवस्थित है, जातक की जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति को दर्शाता है।
उसके उपरांत भी चीज़ें इनके हाथ पर पॉजिटिव में अवस्थित है। बुध पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, एक्सट्रीम दिमाग तेज होता है, इस बात की ये सच्चाई को बताता है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जो कि बहुत शानदार पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। अभी ये तो प्लैनेटरी लाइंस के एवज में था, प्लैनेटरी कंडीशंस के एवज में अगर मैं बात कर लूं तो शुक्र काफी प्रबल है आपका, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा बढ़िया है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। ऐसी महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए काफी भाग्यशाली होती हैं, ऐसी महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। इनके घर में आने के बाद तरक्की एवं प्रगति होती है, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि लाइफ में बहुत तरक्की एवं प्रगति होती है इनके घर में आने के बाद। तो बड़ी अच्छी अवस्था है इनके हाथ पर, गद्देदार है, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छी हैं, समझदारी बड़ी अच्छी है। तो हमें अपने घर की माता एवं बहनों का सम्मान जरूर करना चाहिए, धर्म पत्नियों का सम्मान जरूर करना चाहिए, अगर आपको सही मायने में जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति करना है तो। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब थोड़ा मैं रेखाओं की बनावट पर बात करूंगा। बहुत से लोगों के मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व चल रहे होंगे कि इनकी माइंड रेखा कुछ समझ में नहीं आ रही गुरुजी, इसका क्या अर्थ है। अब देखो, ये इनका समझो क्या है। ये एक कंप्लीट माइंड रेखा है जो कि एकदम क्लैरिटी के साथ दिख रही है। अब दूसरी ये भी एक माइंड रेखा है, ये सॉरी ये हृदय रेखा है, और ये भी एक माइंड रेखा है। मतलब दो दो माइंड रेखा, बहुत स्ट्रांग मानसिकता की हैं आप, बहुत तेज दिमाग है आपका, ये इस बात का परिचय करा रही है। एकदम 100% बहुत स्ट्रांग मानसिकता की है, बहुत तेज दिमाग है, बहुत तेज दिमाग है। तो चलो जी, चीज आपने देख लिया। अभी मैं आगे विचार करता हूं इनके हथेली पर। अब इनकी हथेली पर नेगेटिविटी पर अगर मैं विचार कर लूं तो कुछ कुछ राहु रेखा मुझे दिखी, जो कि बहुत हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ताकतवर राहु रेखा है, ये बहुत परेशान कर देगी लोगों को, नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी परेशानी देती है। क्या परेशानी देती है? जिस प्रकार की कामयाबी आप डिजर्व करती हैं, जिस प्रकार की तरक्की आप डिजर्व करती है, वो तरक्की ना मिल पाने की स्थिति को ये बताता है। ना मिल पाने की मतलब आप डिजर्व करती है कि आपको 2 लाख रुपए मिले, लेकिन आपको 1 लाख मिलता है, 1.5 लाख मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको, कहीं आपके डिजर्विंग, आप जो डिजर्व कर रही हैं उस प्रकार की तरक्की एवं कामयाबी को नहीं देने में ये आपका मदद करता है। मतलब ये राहु रेखा नेगेटिव इंपैक्ट इस प्रकार से डालता है कि जातक बहुत गुणी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, और जो कामयाबी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मुझे ये तरक्की मिलेगी या मुझे ये कामयाबी मिलेगी, उस कामयाबी में थोड़ी कमी को ये बताता है। तो कहते हैं ना, थोड़े थोड़े ऑब्स्टेकल, थोड़ी थोड़ी परेशानियां, थोड़े थोड़े मानसिक तनाव, थोड़े थोड़े स्वास्थ्य की समस्या, इस प्रकार की समस्याओं से ये राहु रेखा आपको कहीं ना कहीं जिंदगी पर परेशान करता रहता है। तो जब इस प्रकार की राहु रेखा हो तो इमीडिएटली इसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो लाइफ में इस प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी। कभी स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो गई, कभी मानसिक तनाव हो गया, कभी थोड़ी पारिवारिक समस्याएं हो गई। इस प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याओं से, मानसिक तनाव से, जिंदगी पर उतार चढ़ाव से जातक बने रहते हैं। तो ये जिस प्रकार से एफर्ट करना चाहिए, जिस प्रकार से ये एफर्ट करके कामयाबी पाना चाहिए, वो ये नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात इसमें ये होती है, हालांकि एक सर्टेन आयु तक था, लेकिन जिस आयु तक था वो आपका पीक एज था। मतलब उस आयु तक आप बहुत तरक्की के लिए आप जानी जा रही थी, मतलब आपको बहुत तरक्की के लिए जाना जाता उस आयु तक, वो आपका पीक आयु था, उस समय ये दिक्कत के योग बन गए। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात तो है ये राहु रेखा, और थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्याओं को भी ये बताता है। चलो जी, चीज आपने देख लिया। अभी एक और बात इनके हाथ पर मुझे दिख रहा है कि ये जीवन रेखा इनके यहीं तक आ रही है। अभी ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई कि इतनी छोटी जीवन रेखा, ये क्या अल्पायु बता रही है। तो देखो, इनकी जीवन रेखा यहां तक आ रही है, लेकिन कुछ एक लाइन यहां पर से बनते हुए नजर भी आ रही है। अगर ये लाइन बनती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं बनती तो ये नेगेटिव अवस्था है, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई आपकी मंगल रेखा भी नहीं है। अब नेगेटिविटी में अल्पायु तो मैं बोल नहीं सकता, कभी भी बन सकती है। अभी 43 वर्ष की आयु है, आगे ये बन भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि ये आयु आपकी लगभग 55वें तक की आ रही है। अगर ये 55वें के बाद बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनती है तो एक दिक्कत है। क्वेश्चन मार्क यहां से आ गया तो इसके लिए कुंडली दिखाना जरूरी हो जाता है, बेहद जरूरी हो जाता है इसके लिए कुंडली दिखाना, क्योंकि इस अनुसार लाइफ लाइन छोटी है, और जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं वो, उनके प्रेडिक्शंस जो आते हैं वो राइट हैंड से ही आते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं। मैं बेशक आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एक प्रकार की नेगेटिविटी है। कुंडली दिखाने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर इसका क्या अर्थ है, क्या ये बनेगा अथवा नहीं बनेगा, और अगर इसके उपाय के लिए, इसके बेहतरी के लिए कुछ उपाय करें तो क्या करें। ये क्लैरिटी के साथ आपको कुंडली देखने के बाद ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये एक थोड़ी नेगेटिविटी तो मैं मानूंगा।
क्योंकि अगर मंगल रेखा भी इर्द गिर्द रहती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, लेकिन हाँ अगर ये मिल जाए तो ये भी इनके जीवन रेखा का कार्य कर लेगी। ये भी एक पॉजिटिविटी जरूर है कि अगर ये मिल जाए तो ये जीवन रेखा का कार्य तो कर लेगी। बाकी मैं बता दूंगा आपको। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। और कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर वैसे कोई खास नहीं थी, बड़ी समझदार प्रवृत्ति के, बड़ी अच्छी हथेली है आपकी। हाँ, एक नेगेटिविटी जरूर है, जब इस प्रकार से बुध रेखा थोड़ी सी गड़बड़ रहे तो हल्की फल्की स्वास्थ्य की समस्या, पेट की समस्याओं को ये दर्शाती है। और ये राहु रेखा और ये बुध रेखा के मेल से जातक थोड़े स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, पेट की समस्याएं बनी रहती है, हल्की फल्की स्वास्थ्य की समस्याएं चलती रहती है लाइफ में। तो स्वास्थ्य की समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ कार्य करें, अपने स्वास्थ्य का भी उत्तम ध्यान रखें आप, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब इनके जीवन रेखा का मैं विश्लेषण कर देता हूं और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दो प्रश्न रह गए थे विदेशी दर्शित धनलाभ हेतु। तो मैं देख रहा हूं कि चंद्रमा से आपकी भाग्य रेखा जाके एक भाग्य रेखा से मिल रही है और यहां से भी कुछ रेखाएं इधर की तरफ बढ़ रही हैं। तो विदेशी दर्शित धनलाभ के योग को तो ये बताता ही है, समझाता भी है। जातक विदेशी दर्शित धनलाभ बेशक कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। अब वो आगे कब तक ये फलित होता है, चूंकि ये रेखाएं में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, ये इसका एज जा चुका है, वो आगे डिपेंड करता है, लेकिन चांसेस बन सकते हैं आपके आने वाले समय में विदेशी यात्राओं की तरफ। चलो जी, ये तो चीज आपने समझ लिया। अभी थोड़ा आपके जीवन रेखा से मैं कवर किए देता हूं। अब देखो, ये तो माइंड रेखा है, दिमाग की तेज है, बचपन से ही तेज रही है। ये भी एक माइंड रेखा है जो कि लगभग आपके 20वें साल से एक्टिव हुई है। तो मतलब ऐसी महिलाएं काफी तेज तर्राक होती है, दिमाग काफी तेज होता है इनका। शुरुआती दौर से कुछ प्रगति की रेखा अच्छे परिवार से होती है, कुछ ट्रायंगल से तो डिग्री पूरे करने के योग को बता रहे थे। दोनों साइड ट्रायंगल यही इंडिकेट करता है जीवन रेखा पर बना हुआ था। और यहां पर से अगर देखा जाए तो ऑब्स्टेकल की रेखाएं आपकी हल्की हल्की शुरू हो गई हैं आपके लगभग 19 साल के बाद ही। और ये कुछ प्रगति की रेखा भी थी, तो कुछ कुछ समस्याएं आपके 19 साल से बनी रही होंगी, क्योंकि राहु रेखा थी। लेकिन 24 के बाद मूल भाग्योदय हुई है आपकी। 24 से लेके कंटिन्यू आपके जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है, और ये निरंतर आपके 36वें साल की आयु तक तो बना हुआ था, और 36 साल तक आयु तक आपकी कुछ राहु रेखा भी थी। हाँ, क्योंकि मैं एक एक एजेस नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि राहु रेखा भी परस्पर थी और प्रगति की रेखा भी थी। तो राहु रेखा वही जो डिजर्व आप करती है कामयाबी, वो नहीं देने दिया होगा, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, तनाव में रही होंगी। 36वें के बाद वैसे कोई राहु रेखा नहीं रही, 40 में तरक्की थी, फिर एक आपके लगभग 43 वर्ष में था, फिर जीवन रेखा ठीक है, ये लगभग 50 साल तक तो जा रहा है, 50 साल तक जा रहा है, 50 और 53 साल तक, हल्का यहाँ तक मान सकते हैं हम 53 साल तक। 53 के बाद भी अगर ये बन जाती है तो ये पूरा जीवन रेखा कार्य कर लेगी। फिर जैसी आकृति भी है तो आपको कहीं ना कहीं बचाव कर देगा ये नेगेटिविटी से, क्योंकि ये धूमिल अवस्था है, यहाँ पर अगर ये नहीं बनता है तो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, एक नेगेटिविटी है, लेकिन हम पॉजिटिव होप से ही चलेंगे, और अब मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा। बाकी आगे ये जीवन रेखा कार्य कर लेगी अगर ये पूरा अटैच्ड होती है तो। चूंकि शुक्र प्रबल है तो एक पॉजिटिव होप तो जरूर है, एक पॉजिटिव होप तो डेफिनेटली है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो यहां पर से ये इनके था क्वेश्चंस, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती है, जिंदगी पर कंफर्ट, राज्यों, और कहीं ना कहीं आपका कार्य भी होगा तो आपके कंफर्ट जोन में होगा, आप लग्जरियस लाइफ बिताएंगी। गुलाबी अतली है, गद्देदार अवस्था, ये इस चीज़ का परिचय कराती है। महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी, आप वर्किंग रहेंगी, अच्छा पैसा कमाएंगी, इस बात की भी गारंटी है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। थंब बड़ा स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है आपका, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, और एक जबरदस्त थंब है, तो झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, डरने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग सामना करते हैं किसी भी प्रकार की मुसीबतों का, और मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ना जानते हैं, ये इनका थंब बता रहा है। इसके उपरांत समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक अपने जिंदगी को देखते हैं, समझदारी पूर्वक अपने जिंदगी को ले चलते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, हमेशा अच्छा ही सोचती रहती हैं आप सबके विषय में। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफी मत टेढ़ कर रही, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट है नॉर्मल। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। ऐसे जातकों का ना वाक्पटुता बड़ा अच्छा होता है, चीज़ों को गहराई पूर्वक के समझते एवं समझाते हैं, और किसी भी प्रोफेशन में वाक्पटुता तो बहुत ज़्यादा कार्य करता है, तो वाक्पटुता तो अच्छा ही होना चाहिए। जातक का कम्युनिकेशन स्किल तो बड़ा बेहतर होना चाहिए अगर आपको सही मायने में जिंदगी पर कामयाबी एवं तरक्की चाहिए, तो ये बात तो एकदम डेफिनेट है और एकदम सच भी है।
चलो जी, ये तो हो गई फिंगर के एवज में पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा मैं प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से बात कर लूँ और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो जुपिटर इनका वैसे है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड रेखाएं थोड़ी हाईली इंडिपेंडेंट आप रही हैं, थोड़ा बहुत तनाव भी शुरुआती दौर में रहा है, थोड़ी यश की प्राप्ति में कमी को बताता है, बट ये सब परोपकारी रेखाएं जातक परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छा है तो उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया चलता है, और लाइफ में ये लोग तरक्की एवं प्रगति को प्राप्त करते हैं, और जिंदगी पर ये लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। माइंड रेखा देखा जाए तो बहुत बेहतर कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड रेखा में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये माइंड रेखा के ब्रांचेस हैं जो क्लैरिटी के साथ मुझे दिख रहे हैं। यहाँ भी माइंड रेखा है, तो माइंड रेखा में जो भी नेगेटिविटी ये सब थी, तो ये सब वैसे भी कोई काम की अब नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो दो माइंड रेखा है, कुछ ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को ये दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी स्ट्रांग दिल दिमाग की आप महिला है, बाकी ये ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को ये दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अपने कंसेप्ट को लेकर ये बहुत क्लियर है, अपने विजन्स को लेकर ये बहुत क्लियर है। यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी ज़बरदस्त आपकी फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को तो बताता ही है, साथ ही साथ एक आयु के बाद, ये लगभग 50 साल की आयु के बाद, 50-52 साल की आयु के बाद ज़्यादा धन प्राप्ति को बताता है। और यहाँ से भी कुछ आपकी भाग्य रेखा है, अगर ये प्रॉपर और फलित हुई तो, और ये विजिबल हुई तो और ज़्यादा तरक्की को बताता है। बहुत पैसा देता है, एक्सट्रीम पैसा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छे कंडीशंस में, पूरे पुण्य रेखा है, कुछ ट्राइंगल्स है जो कहीं ना कहीं आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। पूरे पुण्य रेखा प्रॉपर्टी के सुख को बताता है, वो तो मिलना ही है। ये सब आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज है, दिमाग तो इन लोगों का बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है, इस बात की गारंटी भी मुझे दिख रही है आपके हथेली पर। इसके उपरांत अगर मैं यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करूँ तो ये कुछ आपकी आयु जो बता रही है मुझे, ये क्रॉस जैसी आकृति यहाँ पर बन रही है। हालांकि इसको मैं प्रॉपर क्रॉस नहीं मानूंगा, ये फिर भी एक ट्राइंगल इसको मान लेता है, इसको भी एक ट्राइंगल मान लेता है, चलो ये तो मैं मान सकता हूँ। ये आपकी आयु 28 वर्ष की थी, और यहाँ पर से ये आयु आपकी लगभग शुरू हुई है। ये 28 नहीं, ये 26-27, हाँ 28 वर्ष का मान लो। ये लगभग आपके 38 साल से शुरू हुए, फिर जिंदगी के लास्ट तक है। ये लगभग आपके 55 साल से ये फिश का एक्टिवेशन है। ये सब भी कुछ ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर कराता है, कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति भी है, ये सब प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। ट्राइंगल भी प्रॉपर्टी के सुख को महज 28 वर्ष की आयु के बाद बता रहा था। फलित हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा वो खुद समझो, 28 वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी के योग बन गए थे। ये सब भी ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। ये कंप्लीट बुद्ध रेखा है, यहाँ से बुद्ध रेखा, अगर इनके नाम से व्यापार किया जाए तो धन लाभ होता है। ये थोड़ी बहुत लाइंस जो है ना, ये थोड़े स्ट्रेस की लाइन है, स्वास्थ्य की समस्याओं की रेखा है। ये एक सूर्य रेखा है, ये यहाँ पर से सीधी गई है सूर्य रेखा के पास, ये तो अच्छी रेखा होती है। यहाँ से भी एक बुद्ध की तरफ गई है तो बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य होता है। ये सब थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर है, स्ट्रेस स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य थोड़ा डमाडोल रहता है तो स्वास्थ्य पर आप पूरा केयर करें। बाकी दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पराक्रम एवं समर्पण में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर कुछ करना है लाइफ में तो बस इसके लिए आप हाईली एनर्जेटिक और हाईली एक्टिव है, ये इस बात की परिचय तो करा ही रही है आपकी अतली। मैं बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को देख रहा हूँ। इसके उपरांत अगर देखो तो मंगल बढ़िया है, तो आयु भी दीर्घायु बताता है, और ये रेखाएं मुझे लगता है कि आगे जुड़ जाएगी, बाकी मैं वेरीफाई कर दूंगा। ये सब भी आपकी रेखा चंद्रमा पर गई है, ये सब भी कहीं ना कहीं विदेशी दर्शित धन लाभ की रेखा होती है, ये भी होती है। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, जातक की जिंदगी पर धन की दिक्कत नहीं होती है, धन मान सम्मान बहुत मिलता है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। और यहाँ पर से आपका देखो तो ये एक फिशनुमा आकृति, भाग्य रेखा भी बड़ी बेहतर चली है। भाग्य रेखा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा बहुत बेहतर है। आगे भी भाग्य रेखा मुझे ठीक ठाक दिख रही है। जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया, ये एक मंगल रेखा है, थोड़े स्ट्रेस के लाइन, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है बस कुछ ही पल के लिए। बाकी एक ट्राइंगल यहाँ पर बना है तो प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, लेकिन ये सब सारे स्ट्रेस के लाइन्स है। वैसे मंगल बढ़िया है तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही है, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ रहती ही है। शुक्र प्रबल है तो हस्बैंड की तरफ से भी धन लाभ होता है, काफ़ी केयर और सम्मान करने वाले होते हैं। शुक्र बढ़िया है तो लग्जरियस जिंदगी ही रहती है, नॉर्मल स्ट्रेस का योग थे वो नॉर्मल ही था। बाकी शुक्र और मंगल बहुत जबरदस्त, तो लाइफ बड़ी एनर्जेटिक बड़ी अच्छी रहती है। जितनी दिन की ही जिंदगी लोगों की होती है बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।